हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसका 2 क्लास ले चुके हैं, इसमें थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रांसफर कंपनी की बुक में एंट्रीज, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में एंट्रीज क्या क्या होता है उसको हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको पिछला 2 क्लास जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। अब इसमें ज़्यादा इसका मीनिंग समझाना नहीं है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसकी बुक में? ट्रांसफर कंपनी की बुक में, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में, और हो सकता है उसमें आपको बैलेंस शीट भी बताएं। ठीक है, मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे आपको, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत यूजफुल होगा। और क्वेश्चन को कुछ देर आप लोग देखिए, ये नहीं कि मतलब खोले समझ में या हम जो बोल रहे हैं उसी को आपको सुन करके उसको बंद कर दिए। थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, देखने के बाद अब क्या होता है वो समझ में आएगा। ये अकाउंट से जब तक ने पूरा क्वेश्चन देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बाद जो सॉल्व किया हुआ उसको अच्छे से देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर हम दे सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कंपनी की बुक में जर्नल, ट्रांसफरी के यहाँ जर्नल, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर, हमको 2 की चीज़ पढ़ना है इसमें। इन नेचर ऑफ मर्जर एमालगमेशन पढ़ना है, और इन नेचर ऑफ परचेस। तो एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, एमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस। ठीक है, ध्यान रहेगा। इलस्ट्रेशन ज़्यादा देख लीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ जबलपुर पेंट लिमिटेड, जबलपुर पेंट लिमिटेड का बैलेंस शीट देख लीजिए एकदम ठीक से। शेयर कैपिटल 75,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। इसका रिजर्व में सरप्लस है, करंट लायबिलिटीज़ है, एसेट्स है। ये क्वेश्चन आपको सामने रख दिए। ये एक कंपनी कौन हो गया? जबलपुर हो गया। दूसरा कंपनी जो है देखिए यहाँ पर, द बैलेंस शीट ऑफ भोपाल पेंट्स लिमिटेड। एक जबलपुर है और एक भोपाल है। जबलपुर पेंट्स लिमिटेड और भोपाल पेंट्स लिमिटेड दोनों अभी अलग अलग कंपनी हैं। अब इसका देखिए बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, एसेट्स दिया हुआ, क्लियर है, इसको समझ जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन समझाते हैं। अब क्वेश्चन आते जरा देख लीजिए यहाँ पर। ऑन 31 मार्च 2014 भोपाल पेंट्स लिमिटेड मर्ज विद जबलपुर पेंट लिमिटेड। भोपाल पेंट लिमिटेड जो है जबलपुर पेंट लिमिटेड मर्ज कर जा रहा है। तो भोपाल जो है ट्रांसफेरर होगा और जबलपुर कौन होगा? ट्रांसफरी होगा। जिसका परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ 3,30,000 रुपया। कितना रुपया? 3,30,000 रुपया। और 3,30,000 रुपया कौन चीज़ में देगा ये क्लियर लिखा हुआ नहीं है, तो समझ लिए पूरा का पूरा शेयर्स में होगा। किस में होगा? शेयर्स में होगा। तो याद रखिए, भोपाल लिमिटेड का मर्ज किस में हो रहा है? जबलपुर लिमिटेड में। तो भोपाल जो है ट्रांसफर कंपनी है और जबलपुर कौन है? ट्रांसफरी कंपनी है। द जबलपुर पेंट्स लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज द कंसिडरेशन अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा ठीक है, ये इक्विटी शेयर्स में इसको क्या करेगा? डिस्चार्ज चलेगा परचेस प्राइस, वो हम आगे देखे नहीं थे। 3,30,000 रुपये का परचेस कंसिडरेशन है, वो कौन चीज़ में? शेयर्स में, 10 रुपया वाला। ठीक है। 12% डिबेंचर ऑफ भोपाल लिमिटेड, भोपाल लिमिटेड का 12% डिबेंचर है, वुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर्स ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ जबलपुर लिमिटेड। भोपाल लिमिटेड का जो डिबेंचर है 12%, वो सेम जो होगा जबलपुर लिमिटेड का 12% डिबेंचर में कन्वर्ट होगा। माने भोपाल लिमिटेड का डिबेंचर जो है जबलपुर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनीज में जर्नल कीजिए, मतलब भोपाल में और जबलपुर में, जो भोपाल पेंट्स लिमिटेड, जबलपुर पेंट लिमिटेड, जर्नल कीजिए। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर मर्जर। तो बैलेंस शीट क्या बनेगा? जबलपुर लिमिटेड का बनेगा। ठीक है। आफ्टर द अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, देख लीजिए, इन नेचर ऑफ मर्जर। हाँ तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पार्टी है, एक भोपाल पेंट्स लिमिटेड है और जबलपुर पेंट लिमिटेड। भोपाल पेंट लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी है। कौन है? ट्रांसफरर कंपनी है। तो इसका क्या होगा? अकाउंट्स को क्लोज करना है, क्योंकि ये कंपनी खत्म हो जा रहा है और जाकर मर्ज किस में कर जा रहा है? जबलपुर में। तो जबलपुर में कौन हो गया? ट्रांसफरी कंपनी हुआ। दोनों कंपनी में जर्नल करना है
और उसके बाद जो जबलपुर है जो कि ट्रांसफेरी कंपनी, उसमें बैलेंस शीट बनाना है। फिलहाल जर्नल कर रहे हैं हम किसके, भोपाल लिमिटेड में, भोपाल पेंट्स लिमिटेड में। तो लिखिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भोपाल पेंट्स लिमिटेड। ये आपको है ट्रांसफेरर कंपनी है, ब्रैकेट में हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफेरर कंपनी है, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखिए किसका, भोपाल लिमिटेड का। पहले जितना भी एसेट्स है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कौन चीज़ में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री लिखवा चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भोपाल का अकाउंट क्लोज हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जितने भी एसेट्स है उसको इंडिविजुअली अलग अलग ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे आपका मशीनरी अकाउंट 2,75,000, क्वेश्चन देख लीजिएगा, मशीन कितने का है, 2,75,000 का है। मशीनरी अकाउंट 2,75,000, 2,75,000। फिर 2 करेंगे फर्नीचर अकाउंट 67,600, तो 2 करेंगे फर्नीचर अकाउंट। 2 फर्नीचर अकाउंट 67,600। 2 करेंगे उसके बाद इन्वेंट्रीज अकाउंट, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, टू इन्वेंट्रीज अकाउंट स्टॉक 1 मिनट से दूर में बुक है, 1,57,900, ठीक है, 1,57,000, 1,57,900 रुपया। तो इस फिगर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ लिखने में मिस्टेक भी हो सकता है। 2 क्या करेंगे, ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स मतलब TR लिखते हैं, TR मतलब ट्रेड रिसेबल्स, पूरा लिख लीजिएगा। ट्रेड रिसेबल्स कितना है, 64,650, 64,650, 650 रुपया। आखिरी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि कैश को लिया या नहीं लिया। अगर क्वेश्चन में क्लियर लिख दे कि कैश को नहीं लिया है तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर कैश को ट्रांसफर कंपनी टेक ओवर नहीं करेगा तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो समझ लिए कि कैश और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टेक ओवर कर लिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अकाउंट, ये आपको 34,130 रुपया, 34,130, 130 रुपया। टोटल जोड़ लेते हैं हम लोग तो आएगा 5,99,000। 1 मिनट थोड़ा सा भी जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 5,99,280 रुपया। 5,99,000, 5,99,280 रुपया। 5 और 3 8, 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 4, 1 मिनट, 5 और 3 8, 9 और 6 15, 15 6 21, 21 और 1 22 का 2 हाथ में रह गया हाँ ठीक है, जोड़ सही है। बीइंग एसेट ट्रांसफर टू, एसेट्स ट्रांसफर टू कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट ट्रांसफ़र कर लेंगे। एसेट्स के बाद आते हैं हम लोग क्या चीज़, लाइबिलिटीज़। दूसरा आइटम लाइबिलिटीज़ है तो इसमें डिवेंचर है 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया। तो ये 12% डिवेंचर है, क्योंकि डिवेंचर को वो डिस्चार्ज करेगा ट्रांसफर कंपनी, डिवेंचर भी टेक ओवर कर लिया है। तो
12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 1,50,000 रुपया। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में ट्रेड पेबल्स, टीपी, टीपी मीन्स ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, ये आपको है 91,250, 91,240, सॉरी 240, तो 1,90,9 और 5,14, माने 2,41,240। टू करेंगे क्या चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट, इसको ऐड कर लीजिएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो टोटल है 2,41,240, ठीक। बीइंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियल मतलब रेशन अकाउंट, हो गया ट्रांसफर। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे, कौन चीज़ को, परचेज कंसिडरेशन, वो कितना, 3,30,000 रुपया, तो इसके लिए करेंगे ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, ट्रांसफरी कंपनी का नाम क्या है, जबलपुर, जबलपुर जबलपुर पेंट लिमिटेड, जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये 3,30,000, 3,30,000 रुपया। टू होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ₹3,30,000 रुपया। बीइंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन, रिकॉर्ड ऑफ पीसी, पीसी यहाँ दिया हुआ तो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3,30,000 रुपया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट है, डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस, तो इसको आप कैसे करेंगे, चूंकि हमें जर्नल है तो एक काम करते हैं, देखिए एक रफ करते हैं, रियल अकाउंट, रियल मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, अगर जर्नल दिया है तो इस तरह से बना लेना, वर्किंग करना है, एक डेबिट साइड करना है और एक क्या चीज़, क्रेडिट साइड। अब जर्नल पास किए थे हम लोग, चूँकि और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं हुआ है या कुछ और प्रीमियम या डिस्काउंट जैसा कुछ इंट्रीहन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो जर्नल किए थे, या देखिए तो रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में कितना है, 5,99,280, तो इधर लिखते हैं किधर, डेबिट में है, 5,99,280 रुपया डेबिट में। फिर आइए यहाँ पर देखिए तो क्रेडिट में है 2,41,000, 2,41,240 रुपया, ठीक। फिर एक क्रेडिट में है 3,30,000 रुपया, ठीक है, जोड़ दिया गया डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट में है 5,99,280 रुपया, क्रेडिट में जोड़ते हैं ज़रा, 0 हो गया, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होगा, 4 और 3 7, 5 आ गया, 71,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया, कौन साइड ज़्यादा हो गया, क्रेडिट। अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है नहीं, सॉरी, क्रेडिट है, डेबिट ज़्यादा, क्रेडिट में कितना है 5,71,240 है, डेबिट में 5,99,280 है, डेबिट ज़्यादा, डेबिट कितना है देखिए तो 5,99,280 डेबिट में है और क्रेडिट में कितना है 5,71,240। तो अब एक काम करते हैं यहाँ पर, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, इससे हमको प्रॉफिट या लॉस मालूम पड़ जाएगा। तो डेबिट में कितना है 5,99,280 रुपया और क्रेडिट में है 5,71,240 रुपया, तो ये 40 हो जाएगा या 0 हो गया, अच्छा 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, तो 28,040 रुपया, 28,040, ये हो गया लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इस तरह से निकालेंगे क्या चीज़, अगर जर्नल दिया रहेगा तो एक रफली कर लेंगे, जर्नल में जितना बार डेबिट में आया उसको एक साइड कर लेंगे,
जितना बार क्रेडिट में आया उसको एक साइड लिख लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, उसका टोटल कर लिया जाएगा। अब किधर ज़्यादा है, यहाँ डेबिट में था 5,99,280 और क्रेडिट में था 5,71,240, डिफरेंस आया 28,040। तो ये लॉस ऑन रिलेशन, इस लॉस को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस लॉस को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जब करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में तो लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये रिलेशन अकाउंट क्लोज हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना आया था हम लोग 28,040, 28,040 टू हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। $28,040 बीइंग क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज प्राइस को रिसीव किया जाएगा। तो परचेज प्राइस पूरा का पूरा शेयर में है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स 3,30,000, ई क्यू में तो इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर लिमिटेड, जबलपुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये परचेज कंसिडरेशन कितना, 3,30,000 रुपया का, याद रखिए 3,30,000 रुपया। टू करेंगे जबलपुर लिमिटेड, टू क्या लिखेंगे, जबलपुर लिमिटेड। देने वाला कौन है, हु इज द गिवर, तो जबलपुर है, जबलपुर ट्रांसफरी कंपनी है। तो जबलपुर शेयर को देने वाला कौन है, जबलपुर पेंट्स लिमिटेड, जबलपुर पेंट्स एलटीडी लिमिटेड अकाउंट 3,30,000 रुपया। बिंग रिसीट ऑफ पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, बिंग RECT, RECT में रिसीट ऑफ पीसी, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ, इसको पूरा लीजिएगा रिसीट को, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन हम लोग क्या रिसीव कर लिए, प्राइस रिसीव कर लिए। अब उसके बाद जितना भी भोपाल कंपनी जो है उसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। क्रेडिट मतलब जितना भी उसका प्रॉफिट आइटम्स होगा और जितना भी लॉस आइटम्स होगा उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाइए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 2 लाख रुपया का, ये 2 लाख 3 एक मिनट देखने दीजिए, 3 लाख रुपया है। तो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का फाइनल सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि परचेज प्राइस रिसीव हो गया है, रिसीव होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इसका डेबिट बैलेंस होगा शेयर होल्डर का, जितना भी होगा क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट आइटम्स और लॉस आइटम्स। तो पहले क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट आइटम, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अकाउंट डेबिट ये कितना, 3 लाख रुपया का है। और उसमें आता है जनरल रिजर्व, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं जनरल कैपिटल रिजर्व 6,500 रुपया, कैपिटल रिजर्व कितना है, 6,500 रुपया। ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,500 रुपया। फिर लिखते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो इसमें आपको आता है आपको डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम DAR लिख दिए हैं, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व। ये आपको है 4,850 रुपया, 4,850 रुपया।
उसके बाद जनरल रिजर्व 37,675। जनरल रिजर्व अकाउंट 37,675 रुपया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये सब बैलेंस शीट कौन साइड में है? लाइबिलिटी साइड में है। कौन साइड में है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। ये सब क्या होगा? लाइबिलिटी साइड में होगा। याद रखिएगा, ये जो भी जितना भी प्रॉफिट आइटम्स होता है वो कहाँ होता है? लाइबिलिटी साइड में होता है। तो 12,065 रुपया, 12,065 रुपीज़। सबको टोटल कर लीजिए। 3,00,000, 6,00,000, 6,500, 4,850 रुपया, 37,675 रुपया और 12,065। सबको ऐड करते हैं तो अच्छा आता है हम लोग को 3,61,000, 5 5 10, 7 6 13, 5 8 19, 90 रुपया। ठीक है, 3,61,090 रुपया। तो इसके लिए करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो टोटल जोड़िएगा 3,61,090, जोड़कर देख लीजिएगा 3,61,090 रुपया। बीइंग, इसको लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट आइटम। ये सब थ्योरी में हम लिख चुके हैं, पिछला 2 क्लास देख लीजिएगा, कंप्लीट थ्योरी लिखा है। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद कुछ लॉस आइटम्स होगा, वो आपको डेबिट साइड में होगा। तो उसमें आपको है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, जैसे हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये सब एसेट साइड में होगा, जिसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस या लॉस आइटम्स। तो इसके लिए लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो 3,050 ये कौन चीज़ है? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टू करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टू लिखे यहाँ पर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डीबी मतलब डिबेंचर्स अकाउंट। बीइंग, सॉरी, डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं? डेबिट बैलेंस या लॉस आइटम्स बोल सकते हैं। डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। हो गया ट्रांसफर। अब उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखते हैं कि किधर ज़्यादा होता है। जनरली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा। जो भी डिफरेंस आएगा उस इक्विटी शेयर होल्डर का हम लोग क्या कर देंगे? फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जर्नल है तो एक वर्किंग हम समझा देते हैं, देख लीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो पहले देखिए, एक डेबिट में लॉस था 28,050, सॉरी 28,040 लिख दिए। फिर आते हैं क्रेडिट साइड में, इक्विटी शेयर होल्डर 3,61,090 क्रेडिट साइड में है, 3,61,090। फिर देखिए डेबिट साइड में 3,050, 3,050 टोटल किया जाए 0 9 0 8 3 11 का 1 3 31,000। चलिए क्रेडिट साइड में कितना है? 3,61,000,
गड़बड़ हो गया, कितना है 3,61,090 क्रेडिट साइड में है, माइनस डेबिट में है 31,090, 0,0,0,0 6 से 3,30,000, यही हो गया पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को ये फाइनल सेटलमेंट करना है। कितना रुपया निकला इसका, पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको लिख लीजिए पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम लोग होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे इक्विटी को, 3,30,000 रुपया। थोड़ा गौर कीजिए कि हमको परचेज कंसिडरेशन भी 3,30,000 रुपया, वो भी किस में मिला था, शेयर में मिला था। तो शेयर से ही पूरा पेमेंट कर दिया जाए, लोगों को शेयर से ही पेमेंट कर दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो इसका एंट्री का फाइनल है, आखिरी एंट्री है, तो इसलिए एंट्री लिख लेते हैं इक्विटी ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,30,000 रुपया निकल रहे हैं लोगों का, कहता 3,30,000 रुपया। टू करेंगे, क्योंकि हमको परचेज कंसिडरेशन शेयर भी मिला है, तो ये लोगों का फाइनल सेटलमेंट शेयर से ही कर देना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो 3,30,000 पीसी था, तो 3,30,000 रुपया पीसी हम लोग को शेयर मिला था, तो 3,30,000 इक्विटी शेयर लोग निकल भी रहा है और शेयर भी उतना ही मिला था हम लोगों को, तो ये पूरा पेमेंट हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता कि 3 लाख ये 4 लाख होता, क्या होता, इक्विटी शेयर लोग 4 लाख डेबिट में होता और 3,30,000 हमको शेयर में मिला है, तो 3,30,000 शेयर करते और बाकी कितना 17,000 बच रहा था उसको कैश ऑब्लिक बैंक से पेमेंट करते। तो यहाँ पूरा का पूरा पेमेंट जो हो रहा है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर लिमिटेड, जबलपुर लिमिटेड अकाउंट, ये कितना 3,30,000 रुपया। बीइंग फाइनल सेटलमेंट, क्या है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये ट्रांसफर कंपनी की बुक में एंट्री कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफरी कंपनी में। किसकी बुक में आते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। देखिए ट्रांसफर कंपनी को आप समझिएगा वेंडर कंपनी, इसका बिक्री हो गया, ये कंपनी खत्म हो गया। ट्रांसफरी कंपनी कौन है, परचेजिंग कंपनी है, तो ये बिजनेस को परचेज कर रहा है। ठीक है, इन नेचर ऑफ मर्जर में, तो इसके बारे में एंट्री लिखा चुके हैं। पहले पीसी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, कितना 3,30,000 रुपया, पीसी कितना था 3,30,000 रुपया। तो चलिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन है, जबलपुर कौन है, ट्रांसफरी कंपनी है, लिख देते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, एक किस्म चेक करने के लिख रहे हैं सिर्फ, ये आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ जबलपुर पेंट लिमिटेड, जबलपुर पेंट्स लिमिटेड, यही नाम है, पेंट्स लिमिटेड, जबलपुर पेंट्स लिमिटेड। ये एक्चुअली में क्या है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ट्रांसफरी कंपनी है। ट्रांसफरी मतलब परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर में एंट्री कर चुके थे, अब ट्रांसफरी कर रहे हैं। इसी तरह से आपको हम अलग अलग क्लास में वेरियस टाइप क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, इसको देखिएगा, समझ में आएगा। तो पहले आते हैं, चूंकि नेचर ऑफ मर्जर है, तो लिखिए बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, ये कौन चीज़, परचेज प्राइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, चूंकि ये कौन है, ट्रांसफरी कंपनी है, तो बिजनेस मर्जर
मर्जर अकाउंट डेबिट। ये 3,30,000 रुपया है, मालूम ही है कितना, 3,30,000 रुपया। टू लिक्विडेटर्स ऑफ भोपाल पेंट्स लिमिटेड। टू लिक्विडेटर्स ऑफ, है ना, लिक्विडेटर्स ऑफ भोपाल पेंट है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट्स लिमिटेड अकाउंट 3,30,000 रुपया। बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, हो गया रिकॉर्ड। अब उसके बाद दूसरा एंट्री करेंगे, जितना भी एसेट्स को लेता है ट्रांसफरी कंपनी, किसका, भोपाल लिमिटेड के, सब एसेट्स को डेबिट किया जाएगा, और जितना भी लाइबिलिटीज़ को लेता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद दोनों से जोड़ेंगे हम लोग डेबिट क्रेडिट, जिधर भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको जनरल रिजर्व से हम लोग मिला देंगे, माने बराबर कर देंगे, जनरल रिजर्व से इक्वल कर देंगे। तो पहले जितना भी एसेट्स किसका, भोपाल लिमिटेड का, तो एसेट्स क्या वही आपको है जो हम जनरल वहाँ किए थे, रिलेशन अकाउंट वाला, याद रखिएगा। भोपाल लिमिटेड के एसेट्स देखिए, भोपाल लिमिटेड का, पेंट लिमिटेड का, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,00,000 कितना था, 75,000 रुपया। जितना भी एसेट्स को लेगा उसको डेबिट कर देगा, ठीक है। तो लिखिए चलिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,75,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूरे एसेट्स को डेबिट कर देना है, जितना भी लिया गया, जो जो एसेट्स को लिया उसी को डेबिट करेंगे, ठीक है। फर्नीचर था 67,600 रुपया, अभी हम ट्रांसफर कर चुके थे उस बुक में, उसी से को डेबिट करें। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट। थोड़ा हैंड राइटिंग हमारा क्या, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो हम बोल रहे ध्यान दीजिएगा। इन्वेंट्रीज लिखे, इन्वेंट्रीज तो 5,57,900 रुपया। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, टीआर लिखते हैं हम लोग, टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट, ये 64,650 देख लीजिएगा, ठीक है, 64,650 रुपया। उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश EQM मतलब इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट। कैश था कितना, 34,130 रुपया, 34,130 रुपया। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना था, 3,050। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, DEB लिख देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए, DEB मतलब डिवेंचर, DEB डिवेंचर 3,050 रुपया। तो 34,100 कितना, ये 34,100, ये 30 रुपया है, 34,130 हो गया टोटल एकदम। उसके बाद आते हैं इधर क्रेडिट साइड में, टू, पहले हम लोग क्या करते हैं, आ जाइए, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जितना भी रिजर्व सरप्लस होगा, जितना लाइबिलिटीज होगा, और जो पीसी होगा उसको इधर लिखें क्रेडिट साइड में। तो ये था आपको 6,500 रुपया, 6,500 रुपया। तो आते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी क्या रिजर्व, इसमें था आपको क्या चीज़ था, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, ये आपको था 4,850 रुपया,
थोड़ा देखिएगा फिगर को, आप लोग देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन को बना रहे हैं बस, जो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 12,065 रुपया। इसको बोलते हैं वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस। ये सबको लिख लीजिएगा, किसका? ट्रांसफर कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी। हाँ, तो क्या हम बोल रहे थे आपको? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम जो आपको वॉइस में बोल उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से। 12,065 रुपया। क्या आपका थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा सा हमारा है, लोग का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद 12% डिवेंचर था इसका, ठीक है। टू क्या करेंगे? 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये लाइबिलिटीज में आ जाता है, ठीक है। 12% डिवेंचर्स अकाउंट, तो यह 1,50,000, 1,50,000 रुपया। और क्या चीज़ देखे? ट्रेड पेबल, टीपी। टीपी मीन्स ट्रेड पेबल्स, जिसमें आपको आता है बिल्स पेबल आता है और सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देख लीजिएगा 91,240, एक बार चेक कर लेते हैं। 91,240 को देख लीजिएगा, 91,240। फिर उसके बाद है 2 लिखेंगे बिजनेस मर्जर, 3,30,000। बिजनेस मर्जर अकाउंट 3,30,000। तो याद रखिएगा एक चीज़ जो बोलना चाह रहे हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग? परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेगा ट्रांसफरी कंपनी, जिसके लिए एंट्री करेगा बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी भोपाल पेंट्स लिमिटेड, 3,30,000। उसका सेकंड एंट्री करेगा जितना भी एसेट्स को लेता है, कौन? ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी का जितना भी एसेट्स को लेगा, जितना भी एसेट्स को लेगा सबको डेबिट करेंगे, और कोई लॉस आइटम्स है तो उसको भी डेबिट करेंगे। उसके बाद वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कैपिटल रिजर्व, स्टेटरी रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। और भी हो सकता है, सिंकिंग फंड हो सकता है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो सकता है, जितना भी है किसका? ट्रांसफेरर कंपनी का, कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ में क्या था? 12% डिबेंचर था, ट्रेड पेबल्स था। उसके बाद क्या करेंगे? बिजनेस मर्जर में पीसी। अब दोनों से जोड़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, इक्वल हो गया तो ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही प्रॉब्लम आएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे? ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, जोड़ कर देखेंगे, इक्वल हो गया तो कोई बात नहीं है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो डिफरेंस को हम लोग जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। तो इसको हम रफ कर वर्किंग कर चुके, इसको हम लोग कर लीजिएगा। पूरा डेबिट को जोड़ लीजिएगा और पूरा क्रेडिट साइड जोड़ लेंगे, तो क्रेडिट कम इधर है, तो जो डिफरेंस आएगा जिसको हम लोग लिखते हैं जनरल रिजर्व, क्या लिखेंगे? जी रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हम ब्रैकेट में दे दे रहे हैं क्या चीज़? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर हम करके रख चुके हैं, 7,667 आएगा, 75 आएगा, 675 रुपया, 7,675 रुपया। इसका एंट्री होगा बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, यही एंट्री होगा। बिजनेस परचेज कर रहा है, ठीक है, तो टेकन ओवर, बिजनेस को खरीद लिया है, मर्ज कर लिया अपने में, मैंने खरीद लिया है, खरीद के अपने में मिला लिया है। कौन कंपनी? जबलपुर लिमिटेड, भोपाल लिमिटेड को परचेज करके अपने में मर्ज कर लिया है, मिला लिया। इन नेचर ऑफ मर्जर में इसी टाइप का जनरल होता है, सबका जनरल देखिए हम लिखा चुके हैं, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज। दोनों में ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में जनरल थोड़ा अलग टाइप से होता है। तो अभी हम मर्जर में पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? इन नेचर ऑफ मर्जर में। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं आपको क्या चीज़, अब ये परचेज प्राइस का पेमेंट करेगा, डिस्चार्ज करेगा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है या कंसिडरेशन? 3,30,000। तो लिखिए लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ भोपाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, भोपाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट
ये परचेज कंसिडरेशन कितना है? 3,30,000 रुपये का है। टू, पेमेंट कौन चीज़ में कर रहा है वो? इक्विटी शेयर कैपिटल में ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो टू लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, CAP लिख कर छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है, शेयर कैपिटल लिख करके छोड़ दे रहे हैं। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन हो गया ख़त्म। और एक चीज़ था कि भोपाल कंपनी का जो डिबेंचर था 12%, उसको ये कन्वर्ट कर लिया। कौन? जबलपुर लिमिटेड, अपने 12% डिबेंचर में सेम नंबर्स ऑफ डिबेंचर। तो इसके लिए लिखेंगे हम 12% डिबेंचर ऑफ भोपाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर ऑफ भोपाल पेंट लिमिटेड। चलिए पूरा लिख ही देते हैं, भोपाल पेंट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, भोपाल पेंट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये सेम आ गया 1,50,000 रुपया, और दोनों सेम ही है एकदम, ठीक है। तो टू लिखेंगे 12% डिबेंचर ऑफ जबलपुर लिमिटेड, जबलपुर पेंट्स लिमिटेड। टू क्या करेंगे? 12% डिबेंचर ऑफ जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट, 1,50,000 रुपया। बिंग कन्वर्शन ऑफ, ठीक है, बिंग कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्शन ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ, हम भोपाल लिख देते, आप लोग लिखिएगा पूरा, क्या है ना, भोपाल लिमिटेड इनटू जबलपुर लिमिटेड, इनटू जबलपुर LTD, जबलपुर लिमिटेड। भोपाल क्या है? जबलपुर में कन्वर्ट कर ले डिबेंचर को। अभी सिर्फ जर्नल हुआ है 2 बुक में, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन का जरूरी है। अभी क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। तो किसके कंपनी में बैलेंस शीट बनेगा? ये आपको जबलपुर में बनेगा। किसके बुक में बनेगा? जबलपुर लिमिटेड में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या किया जाए? अच्छा, कर ही देते हैं। बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट ऑफ जबलपुर लिमिटेड आफ्टर द मर्जर। बैलेंस शीट ऑफ जबलपुर पेंट्स लिमिटेड एज एट, लिख लीजिएगा, आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट देखिए दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, उसी को देख लेना, फॉर्मेट वही रहेगा। एक होगा तो पहले ऊपर साइड में क्या होगा? लायबिलिटी साइड होगा, और नीचे क्या होगा? एसेट साइड होगा। ये तो मालूम है। तो चलिए आते हैं पर्टिकुलर्स। अमाउंट पहले हम लोग आते हैं, पहला साइड जो होगा नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये क्या होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। पहला आते हैं शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आएगा आपको पहले क्या? शेयर कैपिटल। क्या आएगा? शेयर कैपिटल।
तो ज़रा हम इसको वर्किंग कर देते हैं। शेयर कैपिटल में जबलपुर लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है जबलपुर का, ज़रा देख लीजिएगा। हम देख लेते हैं जबलपुर का। एक है जबलपुर लिमिटेड, एक भोपाल लिमिटेड। जबलपुर का कितना है, 75,000 है। कितना है, एक मिनट देख लेते हैं। 75,000 इक्विटी शेयर इसका 10 रुपया वाला है। ठीक है, 75,000। 75,000 इसका अपना था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। ये जो ट्रांसफेरी कंपनी है अपना शेयर कैपिटल पूरा लिखेगा। इसका 75,000 शेयर था। उसके बाद 33,000 शेयर दिया, 3,30,000 शेयर दिया परचेज कंसिडरेशन के रूप में। 3,30,000 रुपया का शेयर से पेमेंट किया, 10 रुपया वाला, मैंने 33,000 शेयर। तो 75 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1,08,000। 1,08,000 शेयर ₹10 ईच। तो हम बता दें, आपको वर्किंग कर देते हैं। ये 75,000 तो इसका जबलपुर का अपना शेयर था, प्लस 33,000 शेयर किसको दिया, ट्रांसफेरर कंपनी को दिया परचेस प्राइस के रूप में। तो हो जाएगा आपको यहाँ पर 1,08,000। डिटेल लिख दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपये कितना, 10 ईच। तो होगा 10,80,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा टोटल, 10,80,000 रुपया शेयर कैपिटल होगी। अब तो याद रखिएगा, जब हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ट्रांसफरी कैपिटल का अपना शेयर तो पूरा होगा ही, और पार्ट ऑफ परचेज प्राइस या पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस जो कि शेयर में पेमेंट किया गया हो उसको इसमें ऐड कर देंगे। याद रहेगा, ध्यान से इसको याद में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी इसने लायबिलिटीज़ को लिया है और जितना भी एसेट्स को लिया है, ठीक है, कौन, जबलपुर लिमिटेड, भोपाल लिमिटेड का, अपने एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में उसको ऐड कर देगा। मतलब आप दोनों के एसेट्स को और दोनों के लायबिलिटीज़ को ऐड करके शो करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिन जिन एसेट्स को और जिन जिन लायबिलिटीज़ को लिया है उसी को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, जिसको छोड़ दिया उसको नहीं करेंगे। ट्रांसफेरी कंपनी अपना तो पूरा एसेट्स लिखेगा ही, अपना पूरा लायबिलिटी लिखेगा ही, लेकिन जिन जिन एसेट्स को लिया है ट्रांसफेरर का और जिन जिन लायबिलिटीज़ को लिया ट्रांसफेरर का उसको ऐड कर देगा, जिसको नहीं लेगा उसको छोड़ देंगे। तो चलिए अब बाकी बातें फिर। अब आइए रिजर्व एंड सरप्लस। क्या चीज़ आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये शेयर होल्डर फंड में आता है। तो पहले आते हैं आपको कैपिटल रिजर्व। अब बोलिएगा सर कैसे लिखेंगे, ये जो जबलपुर है अपना तो पूरा लिखिएगा ही। जबलपुर का कैपिटल रिजर्व था, जरा देख लीजिएगा, जबलपुर का है 75,000। कितना है कैपिटल रिजर्व, 75,000। 75,000 प्लस कैपिटल रिजर्व कितना इसका है, 6,500। 6,500 किसका है, भोपाल लिमिटेड का, जोड़ देंगे तो 75 6 कितना हो गया, 75 81,500 रुपया। कितना हो जाएगा, 81,500 रुपया। तो ये हो जाएगा टोटल 81,500 रुपया। क्लियर है, ये आपको जबलपुर का है, ये भोपाल का है, दोनों का मिला दिए। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल जबलपुर का देखिए कितना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जबलपुर का है 92,650 रुपया। इसका 92,650 जबलपुर का है। भोपाल का कितना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 12,065 है। 12,065 है, 12,065, ठीक है। उसमें से एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 12,065, 92,650 रुपया, 12,065 रुपया और 3,050 रुपये का डिस्काउंट था ना, ये क्या था,
इसको लेस कर दिए, राइट ऑफ कर देंगे 3050। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हम रफली कर दे रहे आपको, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो इसको घटाने के बाद आएगा आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो 92,000, ठीक है। 1,01,665 हम रफ कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 1,01,665, 1,01,665 ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर क्या आते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिसमें था डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, यह 4,850। ये सिर्फ आपको किसका है? ट्रांसफर कंपनी का, ट्रांसफरी का नहीं है, तो लिख दिए पूरा यहाँ पर। उसके बाद आते हैं जनरल रिजर्व, फिर आखिरी में क्या आते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आते हैं, अब देखिए भोपाल का कितना है, तो देखना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है। ये ट्रांसफर कंपनी का नाम क्या है? ये ट्रांसफरी का जबलपुर, जबलपुर का जनरल रिजर्व है 3,12,750, 3,12,750 रुपया। और अभी एक क्रेडिट बैलेंस आया था, जर्नल बनाए थे हम लोग, याद कीजिएगा। जर्नल में देखिएगा, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में वो था आपको जनरल रिजर्व 7,675 रुपया, 7,675 रुपया, इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपको 3,20,425, ठीक है। 3,20,425, इसको हम लोग जोड़ के रख चुके हैं, 3,20,425 रुपया, तो ठीक है। मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि जबलपुर लिमिटेड था, उसका पूरा हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस तो लिखे लिए, और जिसको लिया था उसको हम लिख दिए, मिला दिए, दोनों का जोड़ दिए। अब आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो 12% डिबेंचर आएगा, 1,50,000, तो मालूम ही है, ये 12% डिबेंचर। ये सिर्फ एक ही कंपनी का, दोनों का नहीं है, दोनों का तो ऐड कर देते हैं, 1,50,000 रुपया। उसके बाद आते हैं करेंट लाइबिलिटीज, दोनों का ऐड कर दीजिए, दोनों कंपनी के मिला के करेंट लाइबिलिटीज, तो इसमें आएगा ट्रेड पेबल्स, दोनों का ऐड कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स दोनों का देख लेते हैं, कितना कितना ऐड कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स खोजना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स देख लीजिए क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स 1,80,000, बहुत दूर रखा हुआ है, देखिए तो है, हमको दिक्कत देखने में हो रहा है। 370, देख लीजिएगा इसको थोड़ा, 1,80,370 रुपया आप टोटल किए में, लेकिन क्या है कि दूर में रखा हुआ है। प्लस क्या हो गया इसका ट्रेड पेबल्स 91,240, 91,240, दोनों का ऐड कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 2,71,610 रुपया। 610 आएगा, 7 4 11, 3 2 5 4 1 6, हाँ ठीक आ जाएगा, 2,71,610 रुपया। एक साइड कंप्लीट, कौन साइड? लाइबिलिटी साइड, इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा, 20,10,10,50 रुपया, 20,10,50 रुपया, 20,10,50 रुपया, ये टोटल हो गया लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आता है आपको नंबर 2 एसेट साइड। चलिए एसेट साइड में आते हैं। एसेट से पहले आते हैं नॉन करेंट एसेट्स,
नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें टेंजेबल एंड टेंजेबल दोनों आता है फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सब टेंजेबल नज़र आ रहा है, टेंजेबल तो कुछ है नहीं। दोनों के एसेट्स को जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पर, दोनों के एसेट्स को एक साथ जोड़ देते हैं। तो पहले आते हैं आपको नॉन करेंट एसेट्स, इसमें जाइए पहले फिक्स्ड एसेट्स, ये सब हेडिंग इसका होता है बैलेंस शीट का। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, फिर क्या है कि आपको ये टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, ये बैलेंस शीट को सामने में दिया हुआ है। पहले आते हैं मशीनरी, दोनों का जोड़ दीजिए। दोनों का जोड़ देते हैं। मशीनरी 8,05,000 एक कंपनी का है, 8,05,000 जबलपुर का है। भोपाल का कितना है? 2,75,000, 2,75,000, 10,00,000, 11,25,000 ये होना चाहिए। नहीं, 10,80,000 ये कैसे होगा भाई? वो 8,05,000, सॉरी 8,05,075, ठीक है। 8 2 10, 10,80,000, 10,80,000, 10,80,000 रुपये। 2,75,000 और 8,05,000, 8,05,000, 2,75,000, 10,80,000 रुपया। फिर आते हैं फर्नीचर, फर्नीचर दोनों का ऐड कीजिए। फर्नीचर में आते हैं, इसका है आपको 97,200 रुपया। एक कंपनी का, दोनों का ऐड कीजिए। इसका फर्नीचर कितना है? 67,600, 67,600, 6 2 8, 7 से 14, 9 6 15, 1, ठीक है। 1,64,800, 1,64,800 रुपया। फिर चलिए इसमें, इस पेज में पूरा ही देते हैं किस तरह से, चलिए ठीक है। एसेट साइड है। फिर आते हैं करेंट एसेट्स, क्या आते हैं? नॉन करेंट हो गया, करेंट एसेट्स, जिसमें आते हैं इन्वेंट्रीज मनी स्टॉक, थोड़ा धीरे, इन्वेंट्रीज दोनों का जोड़ देते हैं। तीन 3,52,750, 3,52,750, ठीक है। 3,52,750 एंड प्लस इसका कितना है इन्वेंट्रीज? 1,57,900, 1,57,900 दोनों को ऐड कर देते हैं। इनमें जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ ले जाए। 5,10,650, 5,10,650 रुपया। इन्वेंट्रीज के बाद आते हैं आपको ट्रेड रिसीवेबल्स, TR, ट्रेड रिसीवेबल, TR, ट्रेड रिसीवेबल्स। एक का है कितना? 99,220, इसको हम टोटल करके रख चुके हैं। ये तो एक समझाने के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल हम रख चुके हैं, तो थोड़ा फिगर देख लीजिएगा। 99,000, इसका ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 64,650, 64,650। इसको अपने से एक बार अच्छा से मिला लीजिएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,63,870 ही टोटल किया हुआ मेरा, ठीक है। 1,63,870 रुपया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट, कैश एंड कैश इक्यू मीन्स इक्विवेलेंट, दोनों का जोड़ देते हैं।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका है, एक पार्टी का है आपको 56,600 रुपया, ठीक है। 56,600 रुपया प्लस दूसरे पार्टी कितना है 34,130, 34,130 रुपया, ठीक है। एक का कितना है 56,600, ठीक है, एकदम ठीक है। दोनों का ऐड किया जाए, ऐड कर लीजिएगा 80,730 रुपया, 80,730, ठीक है। ये कहता हूँ 80,730, टोटल तो सेम होगा बोथ साइड, 20,10,050, 20,10,50 टोटल हो गया एसेट साइड। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम ही बहुत ज़्यादा लगता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन में फिर अगला कुछ बताएंगे आप लोगों को।